एवरीवन, मैं कुसुम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुसुम के ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और आज की जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। तो यहाँ पे मैं सभी को नाश्ता वगैरह करवा कर रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का काम ख़त्म करने के लिए। तो अभी मैं टाइल्स वगैरह जो ऊपर में तेल वगैरह बहुत ज़्यादा जम गया था, तो मैं उसे आज किचन का जितना भी टाइल्स है आज उसे मैं साफ़ करूँगी। तो मैं साफ़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर में एक पुरानी मच्छरदानी थी, फट चुकी थी। तो उसे मैं थोड़ी सी काट ली और काटने के बाद सर्फ में डुबो दी, सर्फ और पानी में। और उसके बाद मैं टाइल्स में रब कर रही हूँ। तो उसके बाद जो टाइल्स मतलब इतना अच्छा से उसमें चमक आ गया फ्रेंड्स, इतना अच्छा से तेल वाला जो चिपका हुआ था वो इतना आराम से निकल गया कि मैं आपको बतला नहीं सकती। मुझे इससे साफ़ करने में बहुत मज़ा आया। मुझे पता नहीं था कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। तो ये आइडिया आया था फ्रेंड्स मेरी दीदी के पास से, क्योंकि मेरी दीदी को मैं देखी थी कि मच्छरदानी का उसके पास भी एक टुकड़ा था जिससे वो नहाने के टाइम में पैर हाथ रगड़ने के लिए यूज़ करती थी। और उस टाइम में जब पैर हाथ रगड़ी, पहले तो देखी तो मैं सोची कि इससे कैसे पता नहीं अच्छे से साफ़ हो पाएगा भी या नहीं। पर जब मैं उसे यूज़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आराम से वो नहाने के टाइम में पैर हाथ जो रगड़ने का काम होता है उस टाइम भी यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं भी देखी कि चलो मेरे पास भी, वैसे मैं सोच रही थी कि किस चीज़ से मैं रगड़ूं, कि ये सब कैसे, ये तेल वाला जो है इतनी दाग जो है वो कैसे हटेगा। तो फिर मैं वही मच्छरदानी को ली, सोची कि चलो ये थोड़ा सा अच्छा है, देखती हूँ इससे किस तरह से साफ़ होता है। तो मैं उसी को कट की और उसी से पूरे टाइल्स को मैं धो डाली। बहुत ही अच्छे से साफ़ हुआ फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मैं किचन का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो भी काम था किचन का वो सब हो चुका है। और उसके बाद ये डाइनिंग रूम है और इस रूम में मैं जाल वगैरह कुछ कुछ कॉर्नर में देख रही थी कि थोड़े थोड़े से जाल लगे हुए थे, किसी किसी कॉर्नर में थे। तो फ्रेंड्स, घर छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए घर में कोई मेहमान भी आए और दरवाजे के पास ही मेरा डाइनिंग रूम है, तो बहुत ख़राब लगता है अगर किसी का नज़र पड़ जाए मुझसे पहले और कोई टोक दे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए मेरा ध्यान गया तो मैं वहाँ से सब जाल को हटा डाली। और उसके बाद से फिर मैं आपको बतलाई ना कि जो मच्छरदानी का टुकड़ा था उससे मैं अपने टाइल्स को साफ़ की, किचन के टाइल्स को। तो वो मुझे बहुत ही मतलब बहुत मज़ा आया उसे साफ़ करने में। तो मेरे बाथरूम के भी जो टाइल्स थे तो फिर मैंने उसे भी साफ़ की उसी चीज़ से, मच्छरदानी के टुकड़े से। मुझे सच में साफ़ करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो नहीं लगता कि टाइल्स को साफ़ करने के लिए कोई और ऐसी चीज़ है जिससे बहुत आराम तरीके से साफ़ हो जाए। मुझे यही बहुत अच्छा लगा, बिना किसी पैसे के आराम से साफ़ हो गया। बहुत बहुत अच्छे से साफ़ करने में भी मज़ा आया और साफ़ होने के बाद जो लाइट टाइल्स में दिखा वो देखकर भी बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद फिर मेरा टाइल्स का काम हो गया, बाथरूम वगैरह का टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली। उसके बाद फिर मैं घर में लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मैं हमेशा एक मोटा कपड़ा है, मैं स्वेटर है वो मैं जो भी साफ़ सफाई की चीज़ें होती है ना वो बाहर से नहीं ले खरीदती हूँ, वो मेरे घर के ही सामान होते हैं। जैसे कि पुराना कपड़ा हो गया तो मैं उसे यूज़ में लाने की कोशिश करती हूँ। तो एक स्वेटर था, तो स्वेटर सॉफ्ट वाला जो स्वेटर होता है ना उसी का मैं पोछा बनाई हूँ, तो उससे साफ़ करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं मोटे कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ पोछा करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब मेरी यहाँ ऊपर रूम की साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। तो ऊपर रूम में मेरा 2 रूम है और उसके नीचे भी 2 रूम है।
तो ऊपर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और उसके बाद आ गई हूँ नीचे रूम में। तो यहाँ पे मैं ये जो है पिल्लो का कवर वगैरह है ये सब धोई थी, बेडशीट वगैरह धोई थी, तो उसके बाद छत से लेकर आ रही हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बिस्तर सेट कर रही हूँ। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है फ्रेंड्स, इसलिए मेरे पास टाइम बहुत बच रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि क्या करूँ बैठे बैठे, तो थोड़ा आज डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो इसलिए आज मैं जो भी काम था वो सब मैं आज कर ली। और टाइम देखिए, ये सब काम करने के लिए ना टाइम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो आज जिस तरह का मैं काम की उसके लिए कम टाइम में ये सब कर पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आज मेरे पास बहुत, आज नहीं अभी 10 दिन तक अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल जो है वो बंद है और 10 दिनों के बाद खुल नहीं जानी है। तो खुल जाने के बाद जो अभी मेरी रूटीन चल रही है वो रूटीन 10 दिन के बाद सेम नहीं होगी, अलग ही होगी। तो यहाँ पे मैं बिस्तर सेट करने के बाद और नीचे रूम में भी मैं लगा ले रही हूँ पोछा। तो फ्रेंड्स, पोछा लगाने में मुझे काफ़ी समय लगता है। आज तो मतलब ऊपर का सारा काम करने के बाद नीचे आई थी काम करने के लिए। और वैसे तो मैं पोछा लगाने का जो काम होता है ना, सुबह में ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू करती हूँ, फिर ऊपर से लेके नीचे तक पोछा करती हूँ, उसके बाद फिर नहाने जाती हूँ, खाना बनाने जाती हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग कर ली, काफ़ी समय लगा फ्रेंड्स घर की साफ़ सफाई करने में। और साफ़ सफाई करने के बाद बहुत मज़ा आया, जब सब तरफ नज़र दौड़ रही, सब साफ़ सुथरा है तो बहुत अच्छा लग रहा था देख।